जल संसाधन एवं प्रवाह तंत्र, ये हमारा अगला टॉपिक है। भारत में विश्व जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 10% है। नदी जल की उपयोगिता में बिहार में गंगा नदी सर्वोच्च पर है। जल संसाधन की स्रोत की बात किया जाए तो नदी, प्रवाह तंत्र और कुआं, ये सभी है। बिहार के प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये याद रखिएगा, बिहार का जो प्रवाह प्रणाली है यानी कि जो ड्रेनिंग है वो 2 भागों में बांटी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो इसमें जो सोन नदी है ये हिमालय से नहीं निकलती है। कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है? तो देखिए, महानंदा जो है वो दार्जिलिंग से निकलती है, वो पठारी भाग से नहीं निकलती है। बाकी पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा पहाड़ी से निकलती है। प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार गंगा नदी है बिहार में। बिहार की नदियों को जल प्रवाह और स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। बिहार की नदियों को, एक हिमालय से निकलने वाली नदी और दूसरी पठार से निकलने वाली नदी। तो इसका सही उत्तर 2 होगा। बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत क्या है? तो ये हिमालय की तराई है। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? तो 80% जनसंख्या है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी वर्ग किलोमीटर है? तो बिहार में जो गंगा नदी फ्लो करती है वो टोटल 445 वर्ग किलोमीटर में बहती है। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होता है? यानी ये जो 445 किलोमीटर में बहती है, इससे जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होता है? तो ये 15,165 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो चौसा में। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एक कोशी नदी है। कोशी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो देखिए, कोशी नदी जो है वो गंगा से आकर के मिलती है। कोशी और गंगा का जो संगम होता है वो होता है आपको खगड़िया, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, ये 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा, खगड़िया के निकट कोशी नदी का मिलन होता है। कोशी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है, बिहार के शोक के रूप में। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? यानी यहाँ होगा गंगा से मिलती है। तो गंडक नदी जो है वो पहलेजा में मिलती है। सॉरी, यहाँ पे केवल बिहार में पूछा है। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? पटना के निकट। ये हमको लग रहा है गंगा से ही मिलने के बारे में है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी और गंगा का जो मिलन होता है वो दानापुर, बाढ़, पटना या फतुहा। तो फतुहा में होता है। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजय नदी कहाँ से उद्गम होता है? जमुई इसका सही उत्तर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये गंगोत्री है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? मीन्स ड्रेनिंग सिस्टम से निकल करके जो जलधाराएं बह रही हैं, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में। महानंदा नदी किन नदियों को अपने में मिला लेती है? मयूराक्षी, अजय, दामोदर। तो ये तीनों को मिलाती है। बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को। घाघरा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? तो 90 किलोमीटर। छोटी गंडक, खौना, झरही, दाहा, ये सब सोन नदी से है। गंडक की सहायक नदी तीनों है, यूरिया, तिलौर और हरहा। ये बूढ़ी गंडक के पास है। हरहा नदी घाटी हम लोग पढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में बागमती बहती है। कोशी नदी को नेपाल में सप्त कौशिकी कहा जाता है। नागर, बालसंग, भंगा, ये सब महानंदा नदी से जुड़ी है। महानंदा नदी बिहार में गंगा से मिलती है मनिहारी के पास, कटिहार में मनिहारी है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर, पठार है। काकोलत जलप्रपात नवादा में है। तमाशिन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। महाने नदी की धारा से बनी है। सुखलदरी जलप्रपात ये कनहर नदी की धारा से बनी है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर जिले में है और कांवर झील बेगूसराय में है। बिहार की नदियां जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण करती है। ये झील क्या कहलाता है? तो ये मन कहलाता है। जैसे सरिया मन हो गया, इस तरह से। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान क्या है? 87 सेंटीग्रेड है। उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत गति सबसे अधिक है? तो ये बूढ़ी गंडक है।
किस जिला में सबसे अधिक गोखुर झील है? तो सहरसा में। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू है, इसका चोरहा पहाड़ी। कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? तो किऊल नहीं मिलती है। बिहार में कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। सबसे अधिक नदी का पथ परिवर्तन करने वाली यही नदी है। कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो ये बागमती, कोसी, गंडक, महानंदा। तो कमला जो है कोसी नदी की सहायक नदी है। बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? यहाँ उत्तरी मैदान की बात की जा रही है, तो जो सोन नदी है वो दक्षिणी मैदान में मिलती है। कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? सहरसा, जयनगर, दरभंगा, मधुबनी। जयनगर इसका सही उत्तर होगा। किस नदी द्वारा सबसे अधिक मलबे अपने तली पर इकट्ठा किया जाता है? कोसी नदी है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिंचाई और परियोजना। सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ये तीनों कारण है। वर्षा की अनिश्चितता रहती है, असमान वितरण होता है, फसलों की आवश्यकता है हमें, तो इन तीनों कारणों की वजह से सिंचाई की जरूरत पड़ती है। बिहार में लगभग अगर आप चलेंगे तो कि जो हमारा जो टोटल है क्षेत्रफल, इसका ऑलमोस्ट कितना लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है? तो 54.93 लाख हेक्टेयर। हमारे यहाँ सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है, हालांकि इसमें उपयुक्त सभी एक ऑप्शन में है तो सभी को मारेंगे, लेकिन किसी एक को चुनना होता तो नलकूप होता। भारत का कुल अंतः भौम जलस्तर में बिहार का प्रतिशत क्या है? कितना प्रतिशत बिहार का हिस्सेदारी है? तो ये 5% है। बिहार का वार्षिक वर्षापात 1013 मिलीमीटर है। बिहार का निवल बुनाई का क्षेत्रफल कितना हजार हेक्टेयर है? 5167 सकल बुआई की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है? बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक सिंचित वाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरवल। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। नहर सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिला सभी है। नलकूपों द्वारा सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिला तो पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार उपयुक्त सभी हो जाएगा। आहर पाइन सिंचाई में बिहार के अग्रणी जिला गया, नवादा, जमुई या सभी, तो इसमें भी सभी हो जाएगा। जल का स्रोत सभी हो जाएगा, धरातलीय भी है, भूमिगत भी है और वर्षा का जल भी है। बिहार के मैदानी भाग में कौन सा जल संसाधन सबसे अधिक है? भूगर्भिक, वर्षा या धरातलीय, इनमें से कोई नहीं, तो भूगर्भिक हो जाएगा। उत्तरी बिहार की किस नदी द्वारा नहरों से सिंचाई की जाती है? तो सारे गंडक, कोसी, कमला सभी से होता है। किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में होती है। लघु सिंचाई परियोजना कौन कहलाती है? तो वो सिंचाई जिसमें जो पैमाना है वो हेक्टेयर के हिसाब से 2 लाख या इससे कम हो। मध्यम सिंचाई में कौन सा आता है? तो ये 2 से 10 के बीच आता है। वृहद सिंचाई में 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजनाएं आती है। भौगोलिक तथा जल सुविधा के दृष्टिकोण से बिहार को कितनी श्रेणी में बांट सकते हैं? तो ये 2 श्रेणी में ही बांटा जाएगा। भौगोलिक भी उत्तर और दक्षिण, और जल सुविधा के दृष्टिकोण से भी आपको हिमालय और फिर पठारी नदियों वाला, तो 2 इसका सही उत्तर होना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में नहर प्रणाली कौन सी थी? स्वतंत्रता से पहले तो सोन नहर प्रणाली थी। बिहार में कितनी प्रकार की नहरें पाई जाती है? बिहार में जो नहरें हैं इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाए तो कितने प्रकार की नहरें उपलब्ध हैं? तो एक हो गई नित्यवाही और एक हो गई अनित्यवाही, जो तो 2 प्रकार की होती है। एक जो लगातार बहते रहती है और एक जो है वो लगातार नहीं बहती है, मौसमी किस्म की होती है, तो इसका 2 हो जाएगा। किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख है कि बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि होती थी? तो ये पुराणों में लिखा हुआ है। बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष होती है? 1874। सोन की नहरें किन जिलों को सिंचित करती है? पटना, गया, शाहाबाद, इन तीनों को सिंचित करती है सोन नदी की नहरें। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो जो त्रिवेणी नहर है इसका निर्माण 1902, 1903, 1904 या 1905। त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ था 1904 में। कोसी नदी परियोजना नेपाल की सहमति से है और ये हुआ था आपको 1955 में। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो एक गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। भारत की कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? मतलब कुल सिंचाई संभावना का 7.34%। नलकूपों द्वारा कितने लाख हेक्टेयर भूमि में
सिंचाई की जाती है? तो 34.88। सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा कहाँ होती है? तो ये समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, हर तीनों ही सही होगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी तो रहता ही है उसमें। भोजपुर जिले में स्थापित दुर्गावती जलाशय परियोजना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो ये जो दुर्गावती जलाशय है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस परियोजना की स्थापना हुई थी भोजपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रमुख रूप से हैं? तो ये 3 हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना किस परियोजना के अंतर्गत आता है? मीन्स कैटेगरी क्या है? लघु, मध्यम, बहुउद्देशीय, इनमें से कोई नहीं, तो बहुउद्देशीय हो जाएगा। गंडक नदी घाटी भी बहुउद्देशीय है। कोसी नदी घाटी परियोजना 1955 में आई और ये नेपाल सरकार, कोसी नदी घाटी परियोजना से किस सरकार की परियोजना है? तो बिहार सरकार, नेपाल सरकार, भारत सरकार, यानी उपयुक्त तीनों होगा। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो 3 है वो ये है, गंडक, कोसी और सोन नदी, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40 इस चैप्टर का, लेकिन चैप्टर खत्म हुआ तो मृदा संसाधन पे आते हैं। मृदा निर्माण के क्या कारक हैं? तो उपरोक्त सभी, आधारभूत चट्टान, जलवायु और स्थलाकृतिक उच्चावच। मिट्टी के महत्व को वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी दिवस घोषित किया गया है? 2015 को। प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियाँ सीमित रूप में कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिणी भाग में है। गया जिले के किस काल के चट्टानों से प्रभावित मिट्टियाँ गया जिले में पाई जाती है? मध्य भाग। राजगीर, क्यूल, नवादा, बांका में किन चट्टानों से प्रभावित मिट्टी पाई जाती है? मीन्स यहाँ की जो मिट्टी है वो किस चट्टान से है? तो इसमें तीनों आग्नेय, शैल और क्वार्टजाइट है। बिहार के विशाल मध्य मैदानी भाग कितना प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का है? तो 90% क्षेत्र जो है वो जलोढ़ मिट्टी का है। बिहार के मिट्टियों को कुल कितनी भागों में बांटा गया है? मीन्स कितने प्रकार की मिट्टी होती है बिहार में? तो बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है इनका जो टोटल क्लासिफिकेशन है मिट्टियों का, जैसे अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं, जलोढ़, बलथर, बलसुंदरी, तो इस तरह से ये 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जो उत्तर बिहार में बड़ी मात्रा में पाई जाती है, फिर दक्षिण बिहार का पठारी हिस्से वाला, तटीय मैदान, ये सब है। उत्तर बिहार की मिट्टी की बात किया जाए तो इनको कितने वर्गों में उप विभाजित किया गया है? मीन्स उत्तर बिहार में जो जलोढ़ है इनको फिर अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा घाटी के पास आपको दोमट मिट्टी मिलती है। दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया गया है? तो दक्षिणी बिहार की जो मैदान की मिट्टियां है वो 4 वर्गों में उप विभाजित है। बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी क्षेत्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लाल रंग की। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये तीनों हो जाएगा, पूर्णिया, दरभंगा और सहरसा, तीनों में पाई जाती है। बिहार के कागारी भाग में किस तरह की मिट्टी मिलेगी? दोमट, पीली, अवशिष्ट या फिर भूरा मिट्टी? तो दोमट मिट्टी मिलेगी। बलसुंदरी दोमट मिट्टी ये बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो जो बलसुंदरी दोमट मिट्टी है ये आपको सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तीनों में पाई जाएगी। टाल मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है, पटना, बक्सर, भागलपुर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसे चौर मिट्टी भी कहते हैं। बलथर जो लाल पीली मिट्टी होती है ये बिहार में कहाँ मिलेगी? तो बलथर मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है, यानी कि जो बलथर मिट्टी है ये कैमूर, पूर्णिया, नालंदा, भागलपुर, कैमूर में बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये तीनों में, किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल सभी में होगा। बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या होता है? ये बलथर नहीं बलसुंदरी मिट्टी हो रहा है, तो इसमें धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, तंबाकू। कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में है। बिहार का अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से ढका हुआ है, यानी वही जलोढ़ मिट्टी। बिहार के किस जिले में दियारा मिट्टी तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? तो ये बिहार में आपको दियारा मृदा और स्थलाकृतियाँ खगड़िया में मिलेगी। पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र होता है। भाबर का जो मैदानी क्षेत्र है ये किस भाग को कहा जाएगा? चंपारण का उत्तर पश्चिमी भाग।
बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ मिलेगा? तो लाल बलुई मिट्टी बिहार में मिलेगा रोहतास एवं कैमूर के पठारी में। बिहार का तराई प्रदेश कहाँ है? तो ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि समस्याग्रस्त है? 30%। रासायनिक खाद की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी थी? 19.85। रासायनिक उर्वरकों की पूरी खपत में कितना प्रतिशत बिहार से है? 72%। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी में अपोढ़ मिट्टी आती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ की बात हो रही है तो मुंगेर, भागलपुर, नालंदा इन सभी में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार यहाँ पे अब क्रम के हिसाब से सजाया गया है जो कि बताना है। तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर। बिहार के किस भाग को भांगड़ मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो पूर्णिया सहरसा वाला क्षेत्र है। भांगड़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ मिलेगा? पूर्णिया और सहरसा में। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? गंगा की घाटी, गंडक घाटी, कोशी महानंदा ये सभी है क्योंकि इधर से पानी आती है जलोढ़ वाली और वो नई जलोढ़ मिट्टी लाती है जो खादर कहलाती है। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी इधर नहीं पाई जाती है उत्तरी में। बलथर मिट्टी जो है वो दक्षिणी बिहार की मिट्टी है। गंगा की मैदान ये पुरानी कछारी मिट्टी ये भाबर कहलाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ आपके साथ शेयर किया बिहार के भूगोल को लेकर। BPSC 17वीं तक डेली बेसिस पे हम एक एक सब्जेक्ट उठा के कम से कम 300 से 500 फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर कर रहे हैं प्रिपरेशन, चैनल से जुड़ जाइए और ऐसे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।